कैसे हैं आप? पढ़ाई कैसी चल रही है? हो सकता है कुछ दिनों में तो स्कूल भी खुल जाएं, तो ऑनलाइन के साथ साथ हमें ऑफलाइन पढ़ाई भी करनी है, तो हमें दोहरा लाभ मिलेगा। बट फिलहाल अपन पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे इसमें वैद्युत अपघटनी चालकों में चालकता। देखो, जो अपन धात्विक चालकों की बात करते हैं, धात्विक चालकों में हम चालकता ज्ञात नहीं करते, वहाँ हम ज्ञात करते हैं प्रतिरोध। ठीक है ना। प्रतिरोध यानी कि आर, और आर ज्ञात करने के लिए अपन कौन सा नियम काम में लेते हैं? ओम का नियम, है ना। ओम का नियम। तो यहाँ जैसे धात्विक चालक होते हैं ओम का नियम की पालना करते हैं, यानी कि V बराबर आई आर होता है। ठीक है ना। तो ये जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं ये भी ओम के नियम की अनुपालना करते हैं, लेकिन होता क्या है कि इनका जो आर होता है, इनका जो प्रतिरोध होता है, वो धात्विक चालकों की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम इनका प्रतिरोध जब ज्ञात करेंगे तो उनकी चालकता कैसे बताएंगे? प्रतिरोध ज़्यादा है तो हमेशा लगेगा चालकता है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट चालकता ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। और हमें ये पता है कि अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो चालकता कम होगी, है ना। ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ना ये। तो यहाँ हम यही कहते हैं कि चालकता जो होती है, चालकता को हम यहाँ चालकत्व भी कह सकते हैं। चालकत्व ये क्या होता है? 1/r होता है, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। समझ में आ गई? चालकत्व या चालकता, कंडक्टेंस C से डिनोट करते हैं इसको हम। ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ठीक है ना। ओम के नियम की अनुपालना के कारण हम इसको निकालते हैं। ओम का व्युत्क्रम होगा ये तो 1/r, आर का मात्रक क्या होता है? ओम। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? ओम इनवर्स, या हम इसको मोहो भी कह देते हैं। ठीक है ना। ओम इनवर्स या मोहो, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हुई इसकी मात्रक की बात। और अगर एसआई पद्धति की बात करें तो एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है साइमन, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। समझ में आ गई ना चीज़? ये तो है चालकत्व यानी कि C। क्या होता है? ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। क्लियर ये चीज़? ठीक है ना। तो पहली बात करते हैं हम चालकत्व या चालकता। धात्विक चालकों के समान विद्युत अपघटनी चालक भी ओम के नियम का पालना करते हैं, लेकिन इनका प्रतिरोध बहुत अधिक होने के कारण इनकी प्रतिरोध की अपेक्षा चालकता का मापन किया जाता है। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। तो चालकता बराबर 1 प्रतिरोध यानी कि C बराबर 1/r। चालकता का मात्रक होता है मोहो या ओम इनवर्स, तथा एसआई पद्धति में इसका मात्रक सीमेंस या S होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम वापस धात्विक चालकों पर आते हैं। धात्विक चालकों में एक चीज़ हमने पढ़ी है, विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, जिसको हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। प्रतिरोधकता ये क्या होती है? ये हमने निकाला था। हमें पता है कि जो धात्विक चालक होते हैं जो प्रतिरोध का मान होता है ये लंबाई के समानुपाती होता है, यानी तारक चार की लंबाई बढ़ती जाएगी तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। और ये जो R है ये उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। यानी ये प्रतिरोध काट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा प्रतिरोध उतना ही कम। ठीक है ना। तो हम ये क्या कह देते हैं कि R समानुपाती हो गया L/A, इन दोनों को मिला दिया। और जो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमें कोई स्थिरांक तो लगाना पड़ेगा, तो स्थिरांक हम लगा देते हैं यहाँ पर रो। ठीक है ना। R बराबर हो गया रो L/A। ये क्या है? प्रतिरोध। ये क्या है? चालकता की लंबाई। ये क्या है? चालकता का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये क्या है? इसी को कहते हैं हम प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है ना। तो जैसे हमने कहा था प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व, रेजिस्टेंस का अपोजिट हो गया कंडक्टेंस। ठीक है ना। ये क्या है? प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो गया? कंडक्टिविटी यानी कि विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो गया? विशिष्ट चालकता। ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ देखो, हम इसको पूरी समीकरण को अगर व्युत्क्रम करते हैं तो ये हो गया 1/r बराबर 1/ρ इंटू A/L। ठीक है ना। तो यहाँ 1/r का मतलब क्या हो गया? C कंडक्टेंस। ठीक है। 1/ओर को हम यहाँ लिखते हैं स्मॉल k से, स्मॉल k, इसको हम कहते हैं कप्पा। विशिष्ट चालकता है इंटू A/L। ठीक है ना। तो विशिष्ट चालकता अगर हम निकालना चाहे तो वो क्या आएगी? विशिष्ट चालकता बराबर क्या आ जाएगी? कप्पा इज इक्वल टू C इंटू L/A। ये आ गया अपने पास। कप्पा क्या चीज़ है? विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता या केवल चालकता हम बात करें, वो तो चालकत्व था, ये विशिष्ट चालकता या चालकत्व
चालकता का मतलब क्या हुआ कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। विशिष्ट प्रतिरोध कैसे निकाला था? इनकी निर्भरताओं से। ये रो का व्युत्क्रम किया, इस रो के व्युत्क्रम का विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता या कप्पा कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से हम इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। देखो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो गया, C इंटू एल अपॉन ए। ठीक है ना। C का मात्रक क्या था? ओम इनवर्स, अभी निकाला था ना हमने, ये रहा ओम इनवर्स। ठीक है ना। एल को हम नापें सेंटीमीटर में, इंटू सेंटीमीटर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, क्या बच गया? ओम इनवर्स बटे सेंटीमीटर, या हम ये कहें ये हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना। ये हो गया किसका मात्रक? विशिष्ट चालकता का मात्रक। ठीक है ना। अब हमें यहाँ इसको परिभाषित करना है, तो परिभाषा कैसे करें? ये जो समीकरण आई है अपनी, कप्पा इज इक्वल टू C इंटू एल अपॉन ए। मैं ये कहूँ कि अगर L बराबर है 1 सेंटीमीटर, यानी चालक तार की लंबाई कितनी है? केवल 1 सेंटीमीटर, और ए का मान क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो जब ये एक मान है, इसका मान भी 1 है, तो क्या हो गया? कप्पा इज इक्वल टू हो गया C। यानी कि ये तो हमने बात की लंबाई चालक तार की। अब सेल के बारे में क्या कहेंगे? सेल के बारे का मतलब हुआ कि जो हम 2 इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं, विद्युत अपघटनी सेल होता है ना, इसमें हम क्या लेते हैं? 2 इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। ये वाला और ये वाला जो 2 इलेक्ट्रोड है, इनका अनुप्रस्थ काट कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो जब हम 2 इलेक्ट्रोडों को, जिनका अनुप्रस्थ काट इकाई है, को इकाई दूरी पर रखते हैं, तो इस समय जो इस सेल की चालकता होगी, उसे ही हम विशिष्ट चालकता या चालकता कहते हैं। ठीक है, जिसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? तो देखते हैं विशिष्ट चालकता। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है ना। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं R समानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती A, तो दोनों को मिलाया तो R समानुपाती A L अपॉन A, या R बराबर रो L अपॉन A। तो रो बराबर R इंटू एल ए अपॉन एल, 1 अपॉन रो व्युत्क्रम कर दिया इसका, तो 1 अपॉन रो इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू एल अपॉन ए। ये कप्पा हो गया, ये C हो गया। यहाँ इस L अपॉन A को हम कहते हैं X। ठीक है ना। कप्पा का हमने मात्रक निकाला ओम इनवर्स सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर हो और A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक है ना, L बराबर 1 सेंटीमीटर का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, और L बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो इकाई है। तो कप्पा बराबर C। तो इसकी परिभाषा आ गई अपने पास कि यदि एक विशिष्ट चालकता उस विलयन की चालकता के बराबर होती है जिसमें 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के 2 इलेक्ट्रोड परस्पर 1 मीटर की दूरी पर होते हैं, या हम ये कहें कि 1 cc या 1 ml, इनका आयतन कितना हो जाएगा? इनका आयतन कितना हो जाएगा? देखो ये तो हो गई इसकी इकाई सेंटीमीटर की दूरी, और इनके बीच का ये क्षेत्रफल है ये इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयतन कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया? 1 ml, या हम इसको कहें 1 cc। ठीक है ना। तो 1 cc विलयन की चालकता को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। समझ में आ गई चीज़? अब देखो यहाँ क्या चीज़ आई कि अभी हमने यहाँ निकाला था ये कप्पा इज इक्वल टू C इंटू एल अपॉन ए। अब ये जो चीज़ है L अपॉन ए, इसको अभी मैंने डिनोट किया था X से। ठीक है ना। L अपॉन ए इज इक्वल टू X। यहाँ X क्या चीज़ है? इसको कहते हैं हम सेल कांस्टेंट, यानी कि सेल स्थिरांक। ठीक है ना। सेल स्थिरांक क्या हो गया? यह हमने देखा था कप्पा इज इक्वल टू C इंटू एक्स, है ना। यानी कि X अगर हमें निकालना है तो क्या हो गया? कप्पा अपॉन C। दूसरी चीज़ अब सूत्र निकाल लिया हमने L अपॉन A। तो देखो दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं हम कि किसी विलयन की कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता, और C क्या है? चालकता या चालकत्व। किसी विलयन की चालकता और चालकत्व या विशिष्ट चालकता एवं चालकता के अनुपात को ही सेल स्थिरांक कहते हैं, या किसी सेल या में इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक है। अब इसका मात्रक क्या आएगा? देखो दोनों तरीके से निकालेंगे, मात्रक सेम आएगा। L क्या था? सेंटीमीटर में। A किस में होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा? सेंटीमीटर इनवर्स।
यह इससे निकालें। कप्पा का मात्रक क्या निकाला था अभी हमने? कप्पा का मात्रक निकाला था ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देखो अभी निकाला था ना ये, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और सी का मात्रक क्या होता है? केवल ओम इनवर्स, सॉरी हाँ केवल ओम इनवर्स, तो अपॉन में कर दिया ओम इनवर्स। ओम इनवर्स से ओम इनवर्स कट गया, क्या बचा? सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स। क्या है ये? विशिष्ट चालकता और चालकता का अनुपात, या किसी सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही सेल स्थिरांक कहते हैं। क्लियर? तो देखो x बराबर L अपॉन ए या कप्पा अपॉन सी। तो किसी सेल में इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी L और उनके अनुप्रस्थ काट के अनुपात को ही सेल स्थिरांक कहते हैं, या विशिष्ट चालकता एवं चालकता के अनुपात को ही सेल स्थिरांक कहते हैं। इसका मात्रक क्या था? सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना। अब देखो बात ये है कि हमने ये जो सेल लिया उसमें इकाई दूरी पर तो सेल भर रख दिए, 2 इलेक्ट्रोड रख दिए, उनकी एक क्षेत्रफल भी इकाई रख दिया। अब जब विद्युत अपघटनी सेल बनेगा तो उनको किसी सांद्रता की विलयन में तो डुबोया जाएगा। ठीक है ना, यानी उनके बीच में जो विलयन है उसकी सांद्रता भी तो कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है ना, यहाँ ये जो हम इस जो सेल में यहाँ जो विलयन भरेंगे उसकी सांद्रता हम कम या ज़्यादा करते हैं तो क्या उसकी चालकता प्रभावित नहीं होगी? होगी। ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम इस विशिष्ट चालकता में इस विलयन के आयतन को और जोड़ दें या उसकी विलयन की सांद्रता को जोड़ दें तो हमें 2 नई चालकताएं प्राप्त होती हैं उनकी सांद्रता के अनुसार। कौन कौन सी चालकताएं प्राप्त होती हैं? देखो पहली तो होती है मोलर चालकता। ठीक है ना, मोलर चालकता नाम से पता चल रहा है मोलर, यानी कि विलयन कैसा है? मोलरता वाला। कि जब इकाई अनुप्रस्थ काट के 2 इलेक्ट्रोड हैं उनको इकाई दूरी पर भी रख दिया है और उनके मध्य जो विलयन भरा है वो कैसा है? 1 मोलरता वाला, 1 m का विलयन भर दिया है, तो जो सेल की चालकता होगी वो ही मोलर चालकता कहलाएगी। ठीक है ना। तो मोलर चालकता के लिए हमने क्या किया? अभी अपने पास इसको मोलर चालकता को हम लैम्डा m से डिनोट करते हैं। तो ये कैसे आएगी? कप्पा विशिष्ट चालकता इनटू में हमने जोड़ा आयतन, आयतन और भर दिया ना, विलयन का आयतन भर दिया। ठीक है, लेकिन आयतन को कैसे निकालें? देखो आयतन के लिए जैसे अपन मोलरता निकालते हैं तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरता का फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या बटे आयतन। ठीक है ना, और आयतन अगर ml में हो तो हम इसको 1000 से गुणा और कर देते हैं। ठीक है ना। मोलों की संख्या कितनी है? हमारा 1 m सॉल्यूशन है, यानी कि मोलों की संख्या कितनी हो गई? 1। तो यहाँ मोलरता का सूत्र क्या आ गया? मोलरता बराबर हो गया 1000 बटे आयतन। ठीक है ना, या हम ये कह दें कि आयतन बराबर 1000 बटे मोलरता। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम मोलरता की जगह नॉर्मलता ले लेंगे तो भी आयतन बराबर क्या हो जाएगा? आयतन बराबर हो जाएगा 1000 बटे नॉर्मलता। ठीक है ना। तो देखो हमने यहाँ ये जो विलयन है अगर हमने मोलरता में लिया है तो उसको हम कहेंगे मोलर चालकता, जिसको हम शो करते हैं लैम्डा m से। मोलर चालकता क्या है? कि जब इकाई अनुप्रस्थ काट के जो इलेक्ट्रोड हैं, है ना, इन इलेक्ट्रोडों को इकाई दूरी पर रख दिया और उनके बीच में जो विलयन भरा है वो 1 m यानी 1 मोलरता वाला भरा है, तो प्राप्त विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, जिसको हम लैम्डा m से दिखाते हैं। ठीक है ना। और अगर हमने इनके बीच में जो विलयन भरा है वो 1 n का भर दिया तो हम इसको कहेंगे तुल्यांकी चालकता। नॉर्मलता का भरा है ना, नॉर्मलता में तुल्यांकी भार काम में आता है, तो तुल्यांकी चालकता कहते हैं, जिसको हम लैम्डा v से डिनोट करते हैं। ठीक है, केवल एक ही अंतर है कि हमने सांद्रता को मोलरता में लिया है या सांद्रता को नॉर्मलता में लिया है। ठीक है ना। तो देखिए कप्पा इंटू आयतन, या आयतन का बार रखा तो हमने कप्पा इंटू सांद्रता बटे मोलरता, यानी 1000 बटे मोलरता कर दी। ठीक है ना, ये हो गई मोलर चालकता यानी कि लैम्डा m। ठीक है ना। अब यहाँ इसका मात्रक निकालें। कप्पा का मात्रक क्या निकाला था? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना, और मोलरता क्या होती है? मोल प्रति लीटर। लीटर यानी कि यहाँ सेंटीमीटर में निकाला था सेंटीमीटर, तो मोल प्रति लीटर यानी सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है ना, यहाँ से हम इसको कट करेंगे तो अपना फॉर्मूला आ जाएगा, जो मात्रक आ जाएगा ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम यहाँ सांद्रता में मोलरता की जगह पर नॉर्मलता ले लें तो इसे हम कहेंगे तुल्यांकी चालकता। ठीक है ना। तो तुल्यांकी चालकता क्या हो गई? लैम्डा बी बराबर विशिष्ट चालकता गुणा आयतन। ठीक है ना, ये विशिष्ट चालकता गुणा 1000 बटे सांद्रता जो नॉर्मलता है। नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है? इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब, तुल्यांक प्रति मिलीलीटर लीटर।
ठीक है ना। तो यहाँ ओम इनवर्स सेंटीमीटर से कटाया तो मोल की जगह पर यहाँ पर आ गया तुल्यांक। समझ में आ गया बच्चों। नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है, देखो कप्पा का मात्रक तो था ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, नहीं तो कप्पा का मात्रक था। और नीचे है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होती है, तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक है ना। तो लीटर को हम ये सेंटीमीटर क्यूब के रूप में लिखेंगे बटे में। ये बटे को ऐसे कैसे ले जाएं, तो ऐसे कैसे ऊपर भी ले जाएं चाहे अपन, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखें ओम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब बटे तुल्यांक। तुल्यांक को हम लिखते हैं इक्विवेलेंट शॉर्ट में। तो यहाँ ये 2 बचेंगे तो अपना मात्रक आ गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक, या कहें इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है ना। ये हो गया इसका मात्रक। अब एक बार अपन चारों जो चीज़ें देखी हमने, कौन सी, विशिष्ट चालकता, तुल्यांक की चालकता, मोलर चालकता, ठीक है, इन सबके एक बार मात्रकों को एक बार देख लेते हैं। देखिए चालकत्व या चालकता का मात्रक था ओम इनवर्स, यह एसआई पद्धति में था साइमन। विशिष्ट चालकता का था ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो एसआई पद्धति में साइमन था। एसआई पद्धति में दूरी को मीटर में मेजर किया जाता है तो मीटर इनवर्स हो गया। शैली स्थिरांक का था सेंटीमीटर इनवर्स, तो एसआई पद्धति में हो गया मीटर इनवर्स। मोलर चालकता में ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो ओम इनवर्स की जगह तो साइमन आ गया। मोल इनवर्स ऐसे कैसे रहेगा, सेंटीमीटर की जगह मीटर स्क्वायर आ गया। तुल्यांक की चालकता का क्या था, ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ ओम इनवर्स की जगह तो साइमन, तुल्यांक इनवर्स ऐसे कैसे रहेगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह हो गया मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम एक बार एक चीज़ और देख लेते हैं, लैम्डा वी और लैम्डा एम में संबंध क्या होता है, यानी कि मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता में संबंध क्या होता है। देखो हम जानते हैं कि नॉर्मलता बराबर क्या होती है, मोलरता बटे आवेश, ठीक है ना। हमने पढ़ा है ये एन नॉर्मलता, या क्या हम ऐसे निकालने, मोलरता बराबर होता है नॉर्मलता इंटू एन। एन फैक्टर से गुणा करते हैं ना, एन फैक्टर क्या होता है, आवेश, है ना। कि जैसे अगर मान लीजिए हमें Mg+2 का तुल्यांक की बाहर निकालना है, या कहें इसका हमें नॉर्मलता निकालनी है, तो जो भी इसकी मोलरता होगी उसमें इसके आवेश का भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब मोलरता और नॉर्मलताओं के संबंध है वो भी बिल्कुल की एन फैक्टर से संबंधित होते हैं। मोलरता बराबर होती है नॉर्मलता गुणा आवेश, या नॉर्मलता बराबर मोलरता बटे आवेश, ठीक है ना। तो यह मोलरता बटे आवेश आ गया। तो तुल्यांक की बाहर ये जो लैम्डा एम का मान क्या था, लैम्डा एम का मान था कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलता, है ना, एन में, ठीक है ना, मोलरता सॉरी, ठीक है। और लैम्डा वी क्या था, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन नॉर्मलता, ठीक है ना, यही अंतर है। अब अगर ये मोलरता है, मोलरता में एम की जगह पर मैं एन रख दूँ तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, अपॉन में एन, तो एन तो ऊपर चला गया, ठीक है ना। और ये ऐसे किसी है, तो अब मैं लिख लूँ लैम्डा एम बटे लैम्डा वी, तो क्या हुआ, कप्पा इंटू 1000 इंटू एन बटे एन, बटे में इसको 1 बटे में कर दूँ, एन अपॉन कप्पा इंटू 1000, तो एन से एन कट गया, कप्पा और 1000 से कप्पा 1000 कट गया, क्या बच गया, मोलरता बराबर लैम्डा एम बराबर आवेश, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से निकल दे, तुल्यांक की चालकता बराबर मोलरता बटे आवेश, सेम चीज़ आ गई बिल्कुल, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं लैम्डा वी बराबर हो गया लैम्डा एम अपॉन एन, समझ में आ गई नहीं चीज़, ठीक है। तुल्यांक की चालकता यहाँ पर क्या आया है अपना, लैम्डा एम बराबर आ गया लैम्डा वी बराबर आवेश यानी कि एन, तो लैम्डा बी बराबर क्या हो गया, लैम्डा एम अपॉन एन, यानी कि मोलर चालकता बटे एन फैक्टर मतलब आवेश, ठीक है ना। और लैम्डा बी क्या है, तुल्यांक की चालकता। क्लियर, ये आ गया संबंध बिल्कुल, ठीक है। जैसे Mg+2 Al+3 आने के लिए निकालें, Mg+2 के लिए लैम्डा बी का मान क्या आएगा, लैम्डा एम बटे 2, और लैम्डा एम एल्यूमिनियम के लिए इस पर आवेश कितना है 3, तो लैम्डा एम अपॉन 3। ओके क्लियर। अब हम देखेंगे कि किसी विद्युत अपघटनी सेल की चालकता का मापन कैसे करें।
ठीक है ना। धात्विक चालकों में हम ज्ञात करते हैं आर का मान, प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, चालकता। तो यहाँ भी चालकता ज्ञात करने के लिए वास्तव में पहले हमें प्रतिरोध ही ज्ञात करना पड़ेगा, और जब प्रतिरोध का व्युत्क्रम कर देंगे तो हमें चालकता मिल जाएगी। चालकता मिल जाएगी तो उसको इसके शैल स्थिरांक से गुणा कर देंगे तो विशिष्ट चालकता मिल जाएगी, और विशिष्ट चालकता मिल जाएगी तो उसके आयतन से गुणा कर देंगे तो हमें उनकी लैम्डा एम या लैम्डा वी जो भी निकालना है वो निकल जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है हमें आर ज्ञात करना है। तो आर ज्ञात करने के लिए हम यहाँ काम में लेते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज विधि। व्हीट स्टोन सेतु विधि या ब्रिज विधि, अपने फिजिक्स में पढ़ी है बेटा। क्या होता है इसमें कि चार, हम इस तरीके से आपस में दो श्रेणी क्रम में और दो समांतर क्रम में चार प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में गैल्वेनोमीटर या हेड सूचक कुछ भी लगा देते हैं इनको इस तरीके से जोड़ के, और यहाँ पर इनको हम डीसी, फिजिक्स में वैसे हम डीसी देते हैं, यहाँ पर हम एसी देंगे क्योंकि विद्युत अपवर्तन चालक है ना, आयनन पर प्रभाव आ जाता है, तो यहाँ हम देते हैं। तो जब यहाँ ये शून्य विक्षेप की स्थिति होती है तो ये मानते हैं कि इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात समान है ना। ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। चार इनमें से 1, 2, 3 और 4 आर हैं, इनमें से एक आर अज्ञात है, बाकी 3 आर हमें ज्ञात हैं। तो इस अज्ञात आर को हम इनके रिलेशन से निकाल लेते हैं। मान लीजिए इसकी वैल्यू P है, इसकी वैल्यू Q है, ये R है और ये S है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज विधि में क्या होता है, P/Q बराबर R/S। PQS हमें पता है। ठीक है, शून्य विक्षेप ज्ञात करेंगे उस समय तो हमें पता चलेगा कि इनमें इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो यहाँ से R निकाल लेंगे हम, P/Q × S, इस सूत्र से निकाल लेते हैं। तो ये तो है फिजिक्स की बात। अब यहाँ अपन केमिस्ट्री में क्या करेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज में जो अज्ञात प्रतिरोध है उस अज्ञात प्रतिरोध की जगह जोड़ देते हैं हम एक चालकता मापी सेल। ठीक है, इस तरीके से देखो, ये P, Q और S, ये 3 तो प्रतिरोध है, और ये इस जगह हमने लगा दिए अज्ञात चालकता मापी सेल जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। इनको आपस में जोड़ दिया और इसको हमने AC से जोड़ा है। DC से जोड़ते हैं हम AC से जोड़ेंगे, ऑल्टरनेटिव का प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ेंगे, और बीच में हम या तो गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं या हेडफोन लगा देते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इनको इनके जो प्रतिरोध है, इनके प्रतिरोध के बिंदुओं को निकाल कर, डॉट्स निकालते हैं ना पोटेंशियोमीटर प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से, इनके प्रतिरोधों को निकाल कर हम यहाँ पहले शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। जब शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाती है तो फिर हम PQ बराबर R/S ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। तो किसी सेल की चालकता का मापन व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग करके किया जाता है। व्हीट स्टोन में अज्ञात प्रतिरोध के स्थान पर विद्युत अपवर्तनी सेल को लगा देते हैं, जिसमें गैल्वेनोमीटर या हेडफोन में शून्य विक्षेप यानी कि संतुलन स्थिति प्राप्त करके निम्न सूत्र की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर लिया जाता है, और प्रतिरोध का व्युत्क्रम करके चालकता भी ज्ञात हो जाती है। देखो, शून्य विक्षेप के समय क्या होगा, P/Q बराबर R/S या R बराबर PQ × S, तो 1/R कर दिया तो चालकता मिल गई। चालकता को हम जब X से गुणा कर देंगे तो हमें विशिष्ट चालकता मिल जाएगी, और विशिष्ट चालकता को जब हम आयतन से गुणा कर देंगे तो जिस प्रकार से भी हमने निकाला है लैम्डा V या लैम्डा M के मान ज्ञात हो जाते हैं। क्लियर? थैंक यू।